मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। हम बार बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है वीएन झा सर, और हार्पी ड्रोन का क्या कुछ पाकिस्तान में असर दिखा, वो अलग अलग एयरबेस जब तबाह हुए उसकी गर्जना ने बता दिया। हार्पी इस्तेमाल हुआ है, हेरोन उससे भी ज्यादा खतरनाक और दमदार है, आने वाले वक्त में हो सकता है। इसीलिए कि रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर कोई कह रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, बस पाकिस्तान कहीं एक गलती करने की भूल ना कर बैठे। जी रचना जी, आज के दिन में ड्रोन एक बहुत सशक्त हथियार के ऊपर के तौर में उभर रहा है, और इसकी विध्वंसक शक्ति हम लोगों ने यूक्रेन में देख ली है। यूक्रेन वर्सेस रशिया के वॉर में इसकी विध्वंसक शक्ति पहले यूएसए ने अफगानिस्तान और इराक में दिखाया था। तो इसके जो आज के दिन में हम जो स्वरूप देख रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा सा प्रेडेटर ड्रोन MQ-1 ले लीजिए या MQ-9 ले लीजिए, वो आज सिमट कर एक छोटा छोटा ड्रोन रह गया है, जो कि आपने अभी पाकिस्तानी हमले में देखा था। और इसमें और भी बहुत सारे अभी जो चेंजेस हैं, वैल्यू एडिशंस हैं, इसके अपग्रेडेशंस हैं, वो अभी आने को देखने को मिलेंगे। जहाँ तक ड्रोन तकनीक का सवाल है, मैं आपको ये बड़े कंफर्मली बता सकता हूँ, बड़े ऑथेंटिकली बता सकता हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में आज के दिन में, जिसको एक फ्रेज हमारे यहाँ होता था, दिन दूनी रात चौगुनी, उसी तरह की टेक्नोलॉजिकल उसमें डेवलपमेंट होती जा रही है, और ये बहुत रेंज तक चला जा रहा है। देखिए, आज के दिन में एक RQ ड्रोन है जो कि USA का है, वो लगभग 10,000 किलोमीटर उसका रेंज है। उसके छोटे हैं लगभग हर्मेस 900 सीरीज का है। वो खास करके टोही विमान है, एलिंट जिसको हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जो हम लोग इकट्ठा करते हैं इंटेलिजेंस, वो इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंस हम लोग इकट्ठा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, ये लगभग 36 घंटे तक एयरबॉर्न रह सकती है। इसके अलावा MQ-1 और MQ-9 का आप जानते हैं, भारत भी USA के साथ में बात कर रहा था कि ये प्रेडेटर ड्रोन हमें मिले। हेरोन या हार्पून ये भी हैं। हेरोन हमारे पास में हैं जो इसराइल से आए हुए हैं। अब किस तरह के हैं वो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे आर्सेनल में हैं। अब यहाँ पे एयरफोर्स का एक चीज़ आता है, ऑपरेशंस का। हम लोगों का पहले बिलीफ था कि ड्रोन से हम किसी सशक्त कंट्री पे, जिसके पास में कि क्रेडिबल एयर डिफेंस होता है, उसके ऊपर में वॉर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको भी मिथ साबित कर दिया अभी ये जो इंडो पाक जो भी छोटा सा ब्रीफ इनकाउंटर हुआ था, इसमें आपने बताया है कि किस तरह से हमारे ड्रोन ने लाहौर में जाके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आज अगर आप रिएक्ट कीजिएगा कि पाकिस्तान के पास में क्या है, हाँ। तो कल को जब तक आप उस रिएक्शन के लिए एक तोड़ लेके आइएगा, पाकिस्तान या उसको देने वाले, या ईरान हो या अजरबैजान हो या फिर टर्की हो, वो ऑलरेडी उसके ऊपर में अपग्रेड लेके आएंगे। तो इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी में रिएक्टिव होना, वो थोड़ा सा घातक होगा। प्रीएम्प्टिव होइए आप अपने आप को वो सशक्त कीजिए। ड्रोन में भी आज के दिन में जो काउंटर मेजर्स और जैमिंग, वो टेक्नोलॉजी जा रही है। तो अगर इन सब चीजों को इसीलिए तो वक्त वक्त पर अपग्रेड भारतीय सेना खुद को करती है, और हजारों करोड़ का बजट यूं ही नहीं डिफेंस सेक्टर के लिए अलॉट होता। अनुज माथुर सर, जो शुरुआती तौर पर हमने रिपोर्ट देखी, ऐसा लग रहा था कि हार्पी वाकई ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी हेरोन के जरिए और बाकी ताकतों के जरिए हम दिखा सकते हैं अगर पाकिस्तान गलती करता है तो। यानी अभी ये शुरुआती स्टेज थी जब पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए, जगह जगह तबाही देखी गई। अगर अब अगली गलती की, इसीलिए शीर्ष नेतृत्व के जरिए, बड़े नेताओं, चेहरों के जरिए कहा जा रहा है कि भूल मत करना। हाँ बिल्कुल रचना, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने अपनी शक्ति को इसमें लगाया है, इस 2-3 दिन के इसमें जो हमने जो किया वहां पाकिस्तान के साथ, उसमें हमने 2% शक्ति भी हमारी नहीं डिस्प्ले करी है। और मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि परसेंटेज में बताइए जरा, क्या ये 20% था? आप तो और भी कह रहे हैं 2% था सिर्फ। मैं बता रहा हूँ रचना, उसकी वजह आप सुनिए इसको क्या है। क्योंकि हमने पहले दिन 7 मई को
दुश्मन के ऊपर पूरा टोटल एसेंडेंसी हासिल करी। उसमें सबसे बड़ा हाथ, ये जो मिसाइल का फायर एक्चुअली हुआ, और 24 मिसाइल हमने फायर किए और 24 के 24 मिसाइल ठिकाने पर लगे और उन्होंने असर पैदा किया, उसमें बहुत बड़ा हाथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का था। उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से हमने पहला अपने लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार किया, गुजरात से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक, जिसको कि पाकिस्तान भेद नहीं सकता था। उसकी वजह ये थी कि जो हम